is your relationship with Asaduddin Owaisi? हर गली का अब्दुल्ला जो एक बोतल शराब पे बिक Yes. जाता है वो भी कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है बीजेपी का। बेकार बात है। So there was a time when on social media I was giving an interview to an old friend of mine, Dhruv Rathi, with the best of intentions. मैंने एक झूठी हदीस बयान कर दी। उसके बाद जो मेरी ट्रोलिंग हुई, मुझ पे लानतें भेजी गई सोशल मीडिया पे, मुझे जलील किया गया, मुझे गुस्ताखे रसूल बोला गया, एक आशिक को गुस्ताखे रसूल बोला गया, एक गलती की वजह से। What have you learned or what message has Palestine given you? जमीन के अंदर हैं, लोग बाहर निकाल रहे हैं, मगर बाहर निकलने से पहले कह रहे हैं मुझे अपना हिजाब ठीक करने दो। आपके घर को तोड़ दिया गया, आपके माँ बाप को मार दिया गया, आपके आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को तबाह कर दिया गया, मगर आप फिर भी अल्लाह से शिकायत नहीं कर रहे। आप रीजंस ढूंढ रहे हैं कि हम एक रीजन मिल जाए कि हम फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें। How did you make 7 crores in 7 days as in crowdfunding? गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। किसी भी गरीब से पूछे आप गरीब हैं? हाँ मैं गरीब हूँ। क्या आपके वालिद गरीब थे? आपके फादर गरीब थे? हाँ मेरे फादर भी गरीब थे, उनके दादा भी गरीब थे, उनके भी दादा गरीब थे, उनके भी दादा गरीब थे। अरे भाई इतने साल से गरीब गरीब हैं तो अमीर जो चैरिटी दे रहे हो चैरिटी जा कहाँ रहा है? सैडली वी आर डूइंग चैरिटी फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन एंड नॉट फॉर चैरिटी पर्पस। और तभी गरीब गरीब है और रहेगा जब तक वैसे चैरिटी करते रहेंगे। जस्ट वन क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ एंड डोंट कट इट ऑफ। एक दिन के लिए जो इमाम और मौज़िन है 24 घंटे के लिए स्ट्राइक कर दे, उस दिन किसी एक मुसलमान की शादी नहीं होगी, किसी एक मुसलमान का जनाजा नहीं उठेगा, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। आज के पॉडकास्ट में हम लोग, मेरे सवाल या आपके सवाल नहीं होंगे, इट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चंस ऑफ द पीपल, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि दैट्स द बेस्ट थिंग। तो सवाल आए लोगों के? बिल्कुल, अच्छा, काफी सवाल आए ग्रेट। और मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं सवाल, ठीक है। और डू आई हैव द ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग आउट? अगर मुझे सवाल डिफिकल्ट लगे और सवाल मुझे कुछ ऐसे लगे कि मैं परेशान हो जाऊं उसने सुनकर, डू आई हैव द ऑप्शन ऑफ नॉट आंसरिंग देम? एब्सोल्युटली, ओके ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एब्सोल्युटली, ओके दैट्स यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड, ठीक है। ओके थैंक यू। तो पहला सवाल, Okay, you sound like Amitabh Bachchan now. oh my god, पहला सवाल। the reason why I sound like Amitabh Bachchan is also because 7 दिन में 7 करोड़ तो आपने बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, we'll talk on मैंने that बनाए मगर अपने लिए नहीं for the बनाए। crowdfunding. Yes, Yeah, I knew लोगों that के was लिए coming. बनाए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, that's That a big disclaimer is difference. important. Very important. जिंदगी में very- खुद के लिए कुछ नहीं बनाया, सिर्फ गुड डीड्स बनाए हैं। जो माशाल्लाह. बनाया आखिरत के लिए बनाया है। And that is going to be a big difference. Hopefully if it gets accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, if it gets accepted. So हम जिंदगी में मेहनत करते रहते हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ कमा लिया है, Mhm. पर आखिर में आप देखेंगे अगर हमने सारी कमाई के बाद when we stand in the court of Allah subhanahu wa ta'ala and Allah subhanahu wa ta'ala says that I haven't accepted your deeds, क्योंकि आपने सारे काम दिखावे के लिए किया था, लोगों की वाहवाही के लिए किया था, लोगों की तालियों के लिए, अपलॉज के लिए किया था, everything comes back to zero, a big zero. So I don't know if my deeds will get accepted. You don't know if your deeds will get accepted. You will only know कि हमारे deeds accept हुए हैं कि नहीं the day we stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala, the day we stand in his court and the day we hear it from him कि मैं तुझसे राजी हूँ. And I That's pray it. that. And I pray for that. Let's pray for that. We Mashallah. hopeful that Allah subhanahu wa ta'ala will accept our deed. And this is also a trait of ईमान कि हमें अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह हमारे deeds को कबूल करेंगे इंशाअल्लाह. Inshallah. Inshallah. Yeah, please. Mashallah. Throw your we'll go- questions. Throw your Yes, questions. Yes, we'll throw it up. The first question is, what is it to be a good Muslim? Okay. That's a very basic question and a very easy question, I would say. Very good question, I would say. कि एक अच्छा मुसलमान होना क्या है? तो I would divide that into, I would say, जो इस्लाम ने कहा है, जी. पहले तो मुसलमान है कौन, Mhm. ये हम समझ लें, फिर हम समझते हैं कि अच्छा मुसलमान कौन है. Mhm. मुसलमान वो है जो अल्लाह के सामने अपने विल को सबमिट कर दे. Somebody who submits his will to Allah subhanahu wa ta'ala and says that I am your slave. Right. आपने जो कहा मैं वैसा करूँगा, आपने कहा करो तो मैं करूँगा, आपने कहा मत करो तो मैं नहीं करूँगा, आपने कहा रात तो रात, आपने कहा दिन तो दिन. That's it. A person who submits his will to God. Submits to his will to Allah That's a subhanahu wa Muslim. ta'ala. Yes. आपने कहा झूठ ना बोलो तो नहीं बोलूँगा, आपने कहा किसी का दिल ना दुखाओ तो नहीं दुखाऊंगा, आपने कहा शराब को ना छूओ तो ना छूऊंगा. भले ही मेरा नफ्स कहे कि मुझे भाई, करना है. बिल्कुल बिल्कुल, Right. मुझे बहुत से ऐसे काम करने हैं जो अल्लाह ने कहा नहीं करो तो मैं नहीं करूँगा. So submitting your will to Allah subhanahu wa ta'ala, That is a Muslim. that's a Muslim. Now what is a good Muslim? A good Muslim is somebody who fulfills 2 rights. Mhm. 2 हुकूक है. इस्लाम ने हुकूक को, राइट्स, इस दुनिया में आपके पास 2 किस्म के राइट्स हैं जो आपको फुलफिल करने हैं. पहला है हुकूक अल्लाह, दूसरा है हुकूक इबाद. द राइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि अल्लाह के क्या हक हैं आप पर, कि आप उन हुकूक को पूरे कर रहे हैं. दूसरा हुकूक इबाद, कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को, यानी अल्लाह, द राइट ऑफ द क्रिएटर हुकूक अल्लाह एंड द राइट ऑफ द क्रिएशन Mhm. हुकूक इबाद, Mhm. कि लोगों के जो हक है आपके ऊपर, यानी कि आपका ये हक है मुझ पर कि मैं इस पॉडकास्ट के बाद जब मैं उठकर यहाँ से जाऊँ
तो आपका ये हक मुझ पर है कि मैं आपकी पीठ पीछे आपकी गीबत ना करूं, आपकी बैक बाइटिंग ना करूं, आपकी चुगली ना करूं। Absolutely. मैं ये ना बोलूं कि क्या बेकार लड़का था आदिल, एकदम एकदम बेकार लड़का है। दिल की बात है, ये पॉडकास्ट में बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों। नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड कि ये Yes. आपका राइट मेरे ऊपर है। Absolutely. एंड if after this podcast I walk out of this room You backbite about me. and I backbite about you, then I have infringed with your right. Absolutely. Then I'm not a good Muslim. Makes sense. So a good Muslim is somebody who fulfills the rights of Allah. What are the rights of Allah? कि आप नमाज पढ़ेंगे, आप ये मानेंगे कि अल्लाह एक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी है, आप ये मानेंगे कि आपको नमाज पढ़ना है, आपको जो भी अल्लाह के हुकूक है, अल्लाह के राइट्स हैं, वो फुलफिल करने हैं आपको। और अल्लाह के बनाए हुए बंदों के जो राइट्स हैं कि आपको लोगों का दिल नहीं तोड़ना है, आपको लोगों के खिलाफ गीबत नहीं करना है, लोगों के चीज़ों को चोरी नहीं करना है, लोगों के प्रॉपर्टीज़ को हड़पना नहीं है। तो ये लोगों के राइट्स हैं। अगर आप इन दोनों कैटेगरीज पे सही खड़े उतर रहे हैं तो आप एक गुड मुस्लिम हैं। मगर अगर आपने अल्लाह के हुकूक को पूरा किया, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज में जाओ, ये सब करो, तो आप अच्छे मुसलमान हैं। ऐसा नहीं है। क़यामत के दिन में इट्स अ वेरी सेंसिटिव, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ डज द जस्टिस सिस्टम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वर्क। कि अल्लाह के राइट्स आपने फुलफिल किए, वेल एंड गुड, टिक। अगर आपने लोगों के राइट्स को इन्फ्रिंज किया तो क़यामत के दिन उन लोगों को माफ़ करना होगा ताकि आप जन्नत में जा सकें। 100%. कि अगर मैंने आपके खिलाफ, आप पे बहतान लगाया है, यानी आपके खिलाफ झूठी बातें फैलाई है, तो इफ़ ऑन द डे ऑफ जजमेंट यू डू नॉट फॉरगिव मी, देन आई कैन नॉट एंटर जन्नह। इट इज़ दैट इंपॉर्टेंट। मगर सैडली लोग सोचते हैं कि सिर्फ अल्लाह के राइट्स पूरे करने और लोगों के राइट्स पूरे नहीं करने। हमारे जो फेलो ह्यूमन बींग्स, उनका दिल दुखाओ, उनके खिलाफ चुगली करो, झूठ बोलो, उनके माल हड़प लो, लोगों के दिल को तोड़ दो और फिर जन्नत में हराम से दाखिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। 100%. अल्लाह के जो राइट्स इन्फ्रिंज करेंगे, एक बार अल्लाह माफ़ कर देंगे, पर जो लोगों के राइट्स इन्फ्रिंज करेंगे, अगर वो माफ़ ना करें तो क्या होगा आपका? यू आर डूम्ड फॉर एवर। ये चीज़ जो है, So I just conclude. I'm so sorry. I'll just conclude. It is important. It is important कि इस पॉडकास्ट के सुनने के बाद जिन लोगों ने अपने भाइयों का दिल दुखाया है, दोस्तों के खिलाफ चुगली की है, दोस्तों के खिलाफ झूठ बोली है, किसी का सामान चोरी कर लिया, किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, आप जाए उनसे माफ़ी मांगे और दुआ करें कि वो माफ़ कर दे। अगर वो माफ़ ना करे तो आप डूम्ड हैं, यू आर गॉन, यू आर डेड। So we'll get to the second question, which is, could you simplify firqa in Islam for us? Very important to me. I would really want to learn from you. So firqa is simply sects in Islam. और 1400 years हो गए रसूलुल्लाह को आए हुए और रसूलुल्लाह की बातों को और कुरान को 1400 साल हो गए। इस्लाम हैज़ बीन since the earth has existed, since आदम अलैहिस्सलाम। बट कुरान को आए हुए और रसूलुल्लाह की बातों को आए हुए 1400 साल हो गए। 1400 सालों में इतने सारे लोग आए और हर इंसान की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। एक घर में अगर आप देखें, सिर्फ अगर एक हस्बैंड और एक वाइफ रहते हैं, उन दोनों में भी क्या हर बात पर अग्रीमेंट होती है? नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। उसी तरह इतनी वसी एक मज़हब है आपके सामने, इतनी वास्ट अंडरस्टैंडिंग है। ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक इज कवर्ड अंडर द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस। ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक, सारे टॉपिक्स पर क्या आपको लगता है कि इतने सारे बिलियंस ऑफ पीपल can be on agreement? Is it humanly possible? Do you think humans are inherently made to agree on every topic? No, they will obviously differ in what their opinion तभी is. हम इंसान हैं। Yes, तभी हम इंसान हैं, क्योंकि हम डिफर करेंगे, हमारी अपनी ओपिनियंस होंगी। और इसी को फिरका कहते हैं। One last question, and we are going to wind up this podcast, would be, what would be your message to the youth? That would be my last question. There are 3 things that I want to tell the youth of today. 3 बातें ऐसे जो नौजवानों को जानना बहुत ज़रूरी है और समझना। नंबर 1, मुझे लगता है कि आज का नौजवान बहुत अनग्रेटफुल हो गया है, बहुत नाशुक्रा हो गया है। नौजवानों को, यूथ को अपनी जो उनके पास चीज़ें हैं उसकी कदर नहीं है। अल्लाह ने इतनी सारी चीज़ों से नवाजा है, बट नौजवानों को और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। दे वॉन्ट एवरीथिंग, बट दे डू नॉट वॉन्ट टू बी थैंकफुल टू अल्लाह। दे डू नॉट वॉन्ट टू बी थैंकफुल टू देयर पेरेंट्स, टू देयर टीचर्स, टू देयर कलीग्स, टू देयर फ्रेंड्स। One lesson that we need to learn in today's time, 21st century, is that we need to be grateful for everything that we have. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला यशकुरुल्लाह मन लम यशकुरुन्नास। If you're not thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, if you're not thankful to people, then you're not thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. Let us start thanking our own parents, our own teachers, our own friends. Let us find reasons and thank them, because Rasulullah has said it. Just find reasons. सुबह से शाम तक ढूंढ के थैंक यू कोई लोगों को, ढूंढ कर अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। नंबर 1।
Number 2, make your lives easy. Start giving people benefit of doubt. Somebody shouts at you, give him benefit of doubt. किसी ने आपको बुरा बोला, कोई बात नहीं, उनका बुरा दिन चल रहा होगा. Make your lives easy. Do not get into struggles. Do not get into meager fights. Stop it. Start giving people benefit of doubt. लोगों को benefit of doubt देंगे तो आपका जिंदगी आसान होगा. माफ किया मैंने. Make your life easy. And the last thing is that start valuing your time. Do not sit on your phone and keep scrolling. अरे 1 घंटे बीत गए. Start valuing time that you have. Absolutely. Once gone, all that is left is regret and regret. अफसोस. अल्लाह ने जो वक्त दिया है उसकी कदर करें आप. वो वक्त गुजर जाएगा तो सिर्फ अफसोस करते रह जाएंगे. उसको सही यूटिलाइज करें आप. Absolutely. Well said.